जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी को विदित होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं पशु प्रेक्षक भर्ती को लेकर के। पीआरपी पब्लिकेशन की जो बुक है उनका एनालाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। जैसे कि आज का हमारा 8 नंबर टॉपिक है जो कि मृदा है। इन मृदा टॉपिक मिट्टी के बारे में जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। जो अशोक सर की ये बुक है उनका एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, मिट्टी से रिलेटेड हमको बात करें तो ये देखिए लगभग हमारे से पूछे गए प्रश्न 58 है। 58 संख्या है, इनकी बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक बने रहना है किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए आप तक समय टू समय मिल सके। इनसे पहले बात करें तो हमने 7 टॉपिक की बात कर ली है जियोग्राफी के अंदर के, और इससे पहले 7 नंबर हमारा जो टॉपिक था दोस्तों वो था हमारी जो जलवायु हमारा टॉपिक रहा था। उनके बारे में हमने लगभग 66 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 8वां टॉपिक हमारा जो है मृदा। चलिए दोस्तों बिना किसी देर से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न ये पूछा है, देखिए क्या है। पहला प्रश्न ये कि राजस्थान की जो बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। दोस्तों ये सीटी ग्रेजुएशन के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो बांका पट्टी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, बाढ़ की या फिर सेम की। तो दोस्तों जो बांका पट्टी है यह समस्या है फ्लोराइड की कमी से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर है, ये 2 नंबर प्रश्न है कि जो है स्ट्रक्चरल इन्वेशन मॉडलिंग यानी सेम की जो स्थिति है संबंधित है, इनमें से बताना है कि सेम की समस्या है जो कहाँ पर है। ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि रेत के टीले का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है परिस्थितिकी में परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन है कि मिट्टी का कटाव या फिर शरणन। ठीक है, या फिर अगला है वन का कटाव। तो दोस्तों जो सेम की समस्या है यह है ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ये क्या है, परिस्थितिकी एवं परिवर्तन से यह सेम की संबंधित होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, जो हमको सुमेलित करना है दे रखा है निम्नलिखित को मिलाइए। मृदा दे रखी है और दूसरे तक हमको जिला दे रखा है, इनको मिलाना है कि लाल रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसी के हिसाब से इसके जिले दे रखे हैं। जैसे कि बात करें जो लाल रेतीली मिट्टी है दोस्तों, ये दोस्तों नागौर और जोधपुर एंड इसी के साथ आ जाता है पाली जालोर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो पाली जालोर, तो ये ऑप्शन देख लिए किसमें है, जो नागौर पाली जोधपुर, ये ऑप्शन डी के अंदर है। तो यानी कि पहले ए का होगा 4। पीली भूरी मिट्टी की बात करें, जो पीली भूरी मिट्टी है दोस्तों ये होगी नागौर और पाली क्षेत्र। दोस्तों नागौर और पाली का जो क्षेत्र है यहाँ पर पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि बी का होगा ये रहा नागौर पाली, ऑप्शन 3। यानी कि ए का 4 बी का 3, 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 ए का 4, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी और सी में देख लिया। अगले देखिए लवणीय मिट्टी आप सभी को पता होगा ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। जहाँ की बात करें जैसलमेर वाला, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर वाला क्षेत्र है। तो देखिए इसमें ये रहा नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, यानी इसका 2 होगा। तो यानी कि 4-3-2 ये रहा ऑप्शन बी के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो है ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार के सारणी के अंदर दे रखा है जैसे कि लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू, झुंझुनू के अंदर पाई जाती है। पीली भूरी की बात करें, पीली भूरी हमने बात की नागौर पाली क्षेत्र आ जाता है। लवणीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान यानी कि नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। भूरी रेतीली मिट्टी की बात करें यह दोस्तों पाली, सोरई, सीकर, झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाता है। तो हमने बी ऑप्शन इसका राइट बता दिया था। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये मध्य काली हाड़ौती वाला क्षेत्र है। जहाँ देखिए हाड़ौती वाला क्षेत्र किसके अंदर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, और टोंक बूंदी ये भी नहीं है, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र जो मध्य काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जो मिट्टी है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। दोस्तों इनमें से बताना है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी, क्या एरिडिसोल व वर्टिसोल है, या एरिडिसोल या एंटीसोल है, या फिर वर्टिसोल एल्फिसोल है, या इंसेप्टिसोल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो है एरिडिसोल एंड एंटीसोल है, जो राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो शुष्क व अर्धशुष्क वाले भाग में है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो इसका राइट आंसर होगा जो सर्वाधिक है एरिडिसोल एंड एंटीसोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में या फिर निम्न
को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। सूची 2 को सूची 1 इस प्रकार से दे रखे हैं, जैसे कि बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और जो है लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, काली, कंचारी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, काली हमने बात करके आए हैं पीछे, ये होगी कोटा बुद्धि, बारा, झालावाड़, और लाल मृदा जो राजस्थान के दक्षिणी भाग देखिए ये रहा उदयपुर डूंगर वाला क्षेत्र। बलुई मिट्टी की बात करें, कंचारी मिट्टी जो राजस्थान के पूर्वी भाग हो गया यानी कि टोंक वाला क्षेत्र, और जो बलुई मिट्टी है जो रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 1 का 2, ठीक है, 2 किस ऑप्शन में, 2 इस ये रहा ऑप्शन 1 में ही है 2, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली है। चलिए अगला प्रश्न आंसर ये अपने बात कर दी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो युग्म है जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए जो एरिडिसोल है यह अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है, एल्फिसोल की बात करें आर्द्र वाला क्षेत्र है, या इंसेप्टिसोल की बात करें अर्ध आर्द्र उपाद्र वाला क्षेत्र है, या फिर वर्टिसोल की बात करें ये शुष्क है। दोस्तों वर्टिसोल की बात करें, वर्टिसोल वाला क्षेत्र है जो हड़ौती वाला क्षेत्र है ना, हमने बात की थी, ये यहाँ पर दोस्तों अति आर्द्र मृदा प्रकार का क्षेत्र है, तो ये शुष्क वाला क्षेत्र तो दोस्तों पश्चिमी वाला हो गया, ये वर्टी वाला हड़ौती वाला क्षेत्र है, तो यही सुमेलित नहीं है, यानी कि एरिडिसोल तो अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है भी, और एल्फिसोल की बात करें ये आर्द्र वाला है, इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है, अर्ध आर्द्र व उपाद्र वाला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वर्टिसोल मृदा के बारे में पूछा है कि वर्टिसोल मिट्टी है जो राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल दोस्तों आपने बात करके हैं पीछे, फिर से ये घुमाफरा करके प्रश्न पूछा गया वीडियो मेंस के अंदर पूछा गया है। तो वर्टिसोल हड़ौती वाला क्षेत्र है, देखिए हड़ौती वाला क्षेत्र इनमें से दक्षिणी पूर्वी वाला भाग हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही सुमेलित करना है। देखिए क्या क्या है, तो मिट्टी का प्रकार दे रखा है और जलवायु दे रखी है। एरिडिसोल कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार से ये प्रश्न है कि दोस्तों एरिडिसोल है जो एरिडिसोल तो दोस्तों ये शुष्क व अर्धशुष्क वाला क्षेत्र हो गया, और इसी के साथ इंसेप्टिसोल भी ये अर्धशुष्क व शुष्क वाला क्षेत्र हो गया, यानी आर्द्र वाला हो गया। इसी के साथ एल्फिसोल की बात करें, एल्फिसोल तो ये होगा उपाद्र आर्द्र अति आर्द्र वाला तो हड़ौती वाला क्षेत्र है, यानी कि वर्टिसोल मृदा, यानी कि जो सामने दे रखे हैं इसके राइट हो गए, जो सामने वाले 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 ये रहा ऑप्शन डी के अंदर इसका राइट आंसर होने वाला है, जो हमने बात की है मिट्टी के प्रकार और जलवायु क्षेत्र। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से ये प्रकार दे रखे हैं, मृदा के कण दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखा है, जैसे कि एरिडिसोल की हमने बात करी है, शेखावाटी जोधपुर वाला क्षेत्र, नागौर जालौर वाला, एल्फिसोल की बात करें हड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, एंटीसोल की बात करिए पश्चिमी राजस्थान शुष्क वाला क्षेत्र हो गया, वर्टिसोल हड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। और जो इंसेप्टिसोल है ये दोस्तों सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र हो गया। तो हमने इसके बारे में बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो मिट्टी है स्वत यानी कि स्व जुताई वाली मृदा के गुण पाए जाते हैं, यानी कि जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो हड़ौती वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी को हमें जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्टिसोल मृदा, फिर से ये प्रश्न आ गया, वर्टिसोल मृदा किन जिले में पाई जाती है। दोस्तों ये कोटा बूंदी वाला झालावाड़, देखिए ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये झालावाड़ कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हड़ौती पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर से ये पूछा गया, तो काली मृदा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि ये राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो देखिए लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग है, दक्षिणी वाला भाग देख लीजिए, पाली है क्या, नहीं है, जालौर है क्या, नहीं है, सिरोही भी नहीं है, यानी कि उदयपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र दक्षिणी वाला भाग हो गया, ये यहाँ पर काली रंग की मृदा जो पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया उदयपुर, ठीक है। या इसी के साथ बात करें जो ये काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, तो दोस्तों ये मक्का किस किस के लिए उपयोगी है, तो ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है मक्का, चावल, गन्ना के लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर लाल लोमी मृदा इसी आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तरफ जिला और मिट्टी दे रखी है, सुमेलित नहीं है। तो क्या मध्य जो काली मिट्टी है ये बूंदी 12 केंद्र है क्या, दोस्तों हड़ौती वाला क्षेत्र है, इसमें लाल लोमी मिट्टी दोस्तों दक्षिणी राजस्थान भाग हो गया, जैसे कि डूंगरपुर, उदयपुर ये भी है। लाल पीली मिट्टी की बात करें,
ये लाल पीली मृदा दोस्तों ये सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि जो कि पश्चिमी के सॉरी जो जो दोस्तों ये सिरोही अजमेर वाला क्षेत्र हो गया सवाई माधोपुर। तो इसी के साथ अगला देख लेते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी है भरतपुर धौलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झालावाड़ कोटा। तो हाँ, लाल पीली दोस्तों ये रहा लाल, तो दोस्तों हड़ती वाला सॉरी दक्षिणी राजस्थान में है, कोटा ये आ गया है। तो इसका राइट आंसर यही होगा जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर से ये लाल लोमी मृदा मिट्टी वाला प्रश्न पूछा गया है कि लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है। देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, 3-4 बार रिपीट हो सकता है ये द्वारा। तो ये लाल मृदा जो तो राजस्थान के दक्षिणी भाग देखिए डूंगरपुर उदयपुर वाला जिला, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मिश्रित दोस्तों मिश्रित जो लाल है और काली मिट्टी है जो सामान्यतः कौन सी फसल के लिए उगाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी किसके लिए है और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है। तो लाल जो मिट्टी है दोस्तों आपसे भी पता होगा जो है कपास के लिए, और जो काली है ये है दोस्तों मक्का के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन डी, कपास एंड मक्का के लिए। ठीक है, चलिए अगला बात करें। प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। एंटीसोल मृदा दोस्तों आप सभी को पता होगा राजस्थान के शुष्कतम यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी देखिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये दक्षिण पूर्व ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जो एंटीसोल मृदा के लिए प्रदेश है जो सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में जो भूरी मृदा वह पाई जाती है। भूरी मृदा दोस्तों आप सभी को पता होगा, पीछे हमने बात की है, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, भीलवाड़ा अजमेर टोंक वाला क्षेत्र है जहाँ पर भूरी मृदा है जो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि नागौर वाला तो नहीं होगा, या बाड़मेर वाला, ये तो शुष्क वाला आ गया, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये भूरी मृदा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भूरी मृदा फिर से पूछा गया कि नहीं है तो किन क्षेत्र में नहीं है। तो मैंने बात किया था दोस्तों, इसमें से देखिए अलग सा कौन सा लग रहा है आपको ऑप्शन में, टोंक उदयपुर पाली बूंदी। तो दोस्तों ये होगा इसका राइट आंसर जो नहीं है भूरी मृदा, बूंदी वाला क्षेत्र है यहाँ पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है काली मृदा पाई जाती है, यानी कि जो राइट आंसर होगा इसका भूरी मृदा वह बूंदी जिले में नहीं पाई जाती है, बूंदी में तो काली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाँ जी 20 नंबर प्रश्न है कि रेह कलर उसर व अल्काइन किस प्रकार की मृदा के अन्य नाम है। तो दोस्तों किस प्रकार के अन्य है, तो दोस्तों रेह कलर उसर अल्काइन जो मृदा ये है दोस्तों लवणीय मृदा के प्रकार है। किसकी है, लवणीय मृदा के प्रकार है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जालौर गंगानगर भरतपुर कोटा से अधिक सिंचित वाले क्षेत्र में ये लवणीय मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट से हम दोस्तों इनको ये जो प्रश्न है 58% इनका एनालाइज कर रहे हैं दोस्तों। ये रिपीट होने वाले प्रश्न है दोस्तों, ये इस टॉपिक से इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बार बार आपने को घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक से इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इतने क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। हम अगर आपने वो बुक नहीं ली है तो आप इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी बुक के अंदर यानी कि पशु परीक्षक हो, राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए रामबाण क्लासेस होगी, तो आपको धैर्य बना करके इन कंप्लीट क्लासेस को लेना है। तब तक हमारी क्लासेस लगेगी, तब तक आपको ये पूरा आपका राजस्थान का जो जीके है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अपनी बात पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में परिवर्तन जो है पारिस्थितिकीय समस्या यानी कि सेम से विषमतम प्रभावित है, यानी कि सेम की समस्या से प्रभावित जिले पूछे हैं तो कौन से हैं। जो राजस्थान का उत्तरी भाग है यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, जो यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, वहां पर ये सेम की समस्या अधिक है। तो देखिए उत्तरी अंदर आ जाता है श्री गंगानगर हनुमानगढ़, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, वह मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है। पश्चिमी राजस्थान में आप सभी को पता होगा रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये तो नहीं होगी, काली भी नहीं होगी, लाल पीली भी नहीं होगी, तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय मृदाओं में किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है, यानी कि अम्ल की मृदा है इसके अंदर किसके उपयोग से सुधार किया जाता है। क्या यूरिया से, चूना से, जिप्सम से या गंधक से। तो दोस्तों जो चूना है
इसके प्रयोग से इस अम्लीय मृदा में सुधार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है बी। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में मृदा में लवणीय और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों जो राजस्थान के पश्चिमी वाला क्षेत्र है, इसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो है लवणीयता और क्षारीयता की समस्या पाई जाती है। तो देखिए इसमें से पश्चिमी वाला क्षेत्र कौन सा है, ये भी पाली वाला ही होगा, पहले ही ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि राजसमंद भी नहीं होगा, उदयपुर डूंगरपुर वाला भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जिस प्रकार से हम बात करें जैसे कि राजस्थान के मृदा जो लवणीय और क्षारीयता की समस्या से पाली जिला है जो सर्वाधिक ग्रसित है। इसके साथ बात करें तो दोस्तों जो क्षारीय मृदा है, इसका निर्माण मृदा में लवणीयता की प्रधानता की अधिकता के कारण होता है, और जो इसका विस्तार है यह राजस्थान के खारे पानी की झीलों के आसपास होता है। और क्षारीयता की बात करें यह दोस्तों, इसको हमने पीछे बात करी है कि इसके उपनाम है जैसे कि रेह, ऊसर, कलर, चोपेन, इसके अन्य नाम है क्षारीयता मृदा की। चलिए फिर से ये ऊसर मृदा के बारे में पूछा गया है, तो किसे कहते हैं ये हमने पढ़ के हैं, तो खारी मृदा या फिर जो लवणीय मृदा, इसके उपनाम है ऊसर मृदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जो पीएच है जो क्षारीयता मृदा का सूचक है। क्षारीयता मृदा यानी कि जो कि देखिए जो 7 है उसे तो हम उदासीन कहते हैं, 7 से नीचे है इसे हमें दोस्तों लवणीय कहते हैं, और 7 से ऊपर है इसको हम क्षारीयता कहते हैं। तो 7 से ऊपर है ये तो उदासीन हो गया, ये बाकी नीचे हो गया, यानी कि ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा, जो क्षारीयता की मृदा के सूचक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संश्लिष्ट कैसे हो जाती है। तो दोस्तों ये इसको पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जो कोशिकाओं द्वारा जल रिसाया या फिर रिसाव होता है, उसे के कारण ही राजस्थान में अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा के तत्व ऊपर आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो है ऑप्शन बी। लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है क्या है, अगला है जिप्सीफेरम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिप्सीफेरम जो जिप्सीफेरस मिट्टी है जो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। बीकानेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर। दोस्तों जो जिप्सीफेरस है यह है राजस्थान के बीकानेर जिले में पाई जाती है, जो एकमात्र मृदा है जिप्सीफेरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑप्शन है बांगर, खादर, दरण और खरीब। ये तो फसल का हो गया, ये भी नहीं होगा। जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ये खादर को कहते हैं। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो होगा पुरानी मृदा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो हमको नहीं पूछी है तो नहीं, इसका राइट होगा ऑप्शन बी, खादर। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए किस प्रकार से प्रश्न है कि राजस्थान जिम्मेदारी और वैश्वीदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष है जो पारित किया गया था। 1951, 1952, 1951, 1955, 1953, 1959। तो इसका राइट आंसर होगा 1959 के अंदर ही जो है राजस्थान जिम्मेदारी और विश्वविद्यालय उन्मूलन अधिनियम जो पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो है 1959। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फिर से है कि मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार जो राजस्थान में एल्फी सोल मृदा है वह कहाँ पाई जाती है। एल्फी सोल मृदा दोस्तों यह नवीन है जो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, यानी कि पूर्वी भाग वाला क्षेत्र दोस्तों ये भी नहीं है, बाड़मेर भी नहीं है, सीकर वाला जो ये भी नहीं है, ये रहा जयपुर, अलवर, कोटा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एल्फी सोल मृदा है जो पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला ऑप्शन है कि प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ जो प्रकार है दोस्तों आपसे पता होगा जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ वाली मृदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उपाय है जो मृदा संरक्षण का नहीं है। कौन सा नहीं है, वृक्षारोपण है या फसलों की हेराफेरी है या फिर अत्यधिक जलापूर्ति है या फिर एनीकट जो का निर्माण है, एनीकट का निर्माण। तो दोस्तों जो संरक्षण का जो उपाय नहीं है वह
अत्यधिक जलापूर्ति इसका जो उपाय नहीं है मृदा का। इसके बाद में देखिए ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कि क्लेई मृदा या फिर क्लेई मिट्टी को आमतौर पर संरक्षकता होती है। संरक्षकता होती है तो ये किन से होती है, कितने प्रतिशत पर होती है? इस प्रकार से 30 से 35%, 35 से 50%, 40 से 60%, 50 से 60%। ठीक है, तो यह जो क्लेई मृदा है इसे हम दोस्तों चिकनी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो प्रतिशत होगा वह 40 से 60 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस प्रकार की जो मृदा है जो है लिथोसोल्स भी कहलाती है। दोस्तों जो लिथोसोल्स है इसे हम पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका सी होगा, जो पर्वतीय मृदा इसे हम लिथोसोल्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। दोस्तों देखिए ये क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, जैसे कि सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयोगी भूमि है, जिसे हम राजस्थान के उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार है जो हकत बकत का अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्या है, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से किसका कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का देखिए अतिचरण है या बाढ़ है या फिर भूसंकलन है या फिर वनरोपण है। वन जो मृदा अपरदन का जो कारण नहीं है वह वनरोपण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक कारक जो राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? जंगल जो काटना है या फिर हिमानी क्रिया है या फिर वायु अपरदन है या फिर जलीय अपरदन है। तो दोस्तों जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है वह हिमानी क्रिया है जो इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जो क्या लिखा है यहाँ, यह है कौन सी क्रियाएं समस्या रेंगती मृदा के नाम से। सीधा प्रश्न है कि रेंगती मृदु या फिर रेंगती जो मिट्टी है कहलाती है। रेंगती मिट्टी दोस्तों आपसे पता होगा जो मृदा अपरदन ऐसे हम रेंगती मृदा के नाम से जानते हैं, या फिर रेतली मिट्टी है जो मृत्यु के कारण इसका है, ये मृदा का ही है। चलिए अगला प्रश्न रीट के अंदर पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। या फिर देखिए अगला है, देखिए ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचयन के निर्मित करती है। अगला है खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो जो कारण नहीं है तो उसका ऑप्शन होगा जो है ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। तो इसका यो कथन सही नहीं है। ठीक है, ह्यूमस मृदा राजस्थान सबसे गहरे भाग पर नहीं होती है, सबसे ऊपरी भाग पे होती है। ठीक है, तो इसी के साथ इसका राइट आंसर हो गया जो सुमेलित नहीं है, कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है सुमेलित नहीं है। देखिए क्या लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, क्या पर्वतीय मृदा उदयपुर वाला क्षेत्र है, पीली भूरी मृदा बीकानेर वाला, और गहराई मध्यकाली मिट्टी कोटा के अंदर है। ये तो राइट होगा, ये देखिए ये भी राइट होगा। इन दोनों में देख लीजिए, पर्वतीय मृदा उदयपुर वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये भी राइट हो गया, यानी कि जो पीली भूरी मृदा है यह बीकानेर वाला क्षेत्र नहीं है दोस्तों, यह होगा जयपुर, जैसे कि जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदय वाला क्षेत्र है जहाँ पर पीली भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। बीकानेर में तो हमने पीछे पढ़ के हैं जिप्सी फेरेमस मृदा है जो पाई जाती है, एकमात्र जो मृदा। अगला प्रकार देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है द्वितीयक? बोरेन है, पोटास है, मैग्नीज है या कॉपर है। दोस्तों जो पोटास है ये प्राथमिक पोषण तत्व का उदाहरण है, लेकिन ये बाकी के तीनों जैसे कि कॉपर, बोरेन और मैग्नीज ये द्वितीयक पोषण के तत्व है। तो पोटास ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों के समूह में कंछारी मृदा पाई जाती है? सीधे तौर पर पूछा है कि कंछारी मृदा कहाँ पाई जाती है। क्या बीकानेर जैसलमेर में पाई जाती है, या फिर भरतपुर धौलपुर में, या फिर कोटा बूंदी, या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर? दोस्तों ये कंछारी मृदा राजस्थान की पूर्वी भाग यानी कि भरतपुर धौलपुर वाले क्षेत्र हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? कारण पूछा है कि जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता का अवनयन कारण, क्या गहन कृषि है, जल भराव है, या फिर पवन अपर्दन है, या फिर नाली अपर्दन है? दोस्तों जो जल भराव है यह ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान का मृदा उर्वरता का अवनयन कारण है। तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला देखिए, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से झीलों का जो कौन सा समूह है वह सर्वाधिक प्रभावित है? देखिए, जो पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर में ही है। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एरिडीसोल क्या अजमेर उदयपुर में है? एल्फिसोल बीकानेर गंगानगर में है? इंसेप्टिसोल की बात करें भीलवाड़ा पाली में है, और या फिर वर्टिसोल है जो जोधपुर बाड़मेर में है। वर्टिसोल तो दोस्तों आपसे हड़ौती वाला क्षेत्र है, ये तो नहीं होगा। इंसेप्टिसोल देख लीजिए। एल्फिसोल की बात करें बीकानेर, ये भी नहीं होगा। एरिडीसोल की बात करें अजमेर उदयपुर वाला, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो सुमेलित है ऑप्शन सी, इंसेप्टिसोल है जो भीलवाड़ा पाली वाला क्षेत्र है जहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो मृदा है राजस्थान में कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है जो मृदा है, यह हमने पीछे बात करके हैं कि काली मिट्टी है जो कपास के लिए, और लाल लोमी मिट्टी हमने बात की थी मक्का के लिए। ठीक है, उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, हड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। हड़ौती की मृदा यानी कि हमने बात करें हड़ौती की मृदा के अंदर, तो कोटाबंदी वाला झालावाड़ वाला क्षेत्र के अंदर दोस्तों आप सभी को पता होगा वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मृदा का प्रकार जो राजस्थान के प्रमुखतः झालावाड़, बारां, कोटा जिले में पाया जाता है। फिर से ये आ गया प्रश्न। तो दोस्तों ये काली रेगुन मृदा है जो राजस्थान के हड़ौती वाला क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी काली रेंगूर मृदा है। ठीक है, जिले के हिसाब से पूछा गया है। फिर से जिले पूछे गए हैं कि नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र के अंदर लाल ये भी नहीं है, काली मिट्टी ये भी नहीं है, और लाल पीली भी ये भी नहीं है, यानी कि बुली मृदा या फिर मृष्टि मृदा जो राजस्थान के पश्चिमी यानी कि नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार जो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? तो इनमें से देखिए वर्टिसोल भी नहीं है, एल्फिसोल भी नहीं है, एंटीसोल भी नहीं है, और एरिडीसोल ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए और कथन आर दे रखा है, जैसे कि राजस्थान में पाई जाने वाली जो सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम है। दूसरा है कि सिरोजम मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन तथा कार्बन प्रदान की कमी होती है। क्या ये सही है? दोस्तों सही है, दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी है वह उर्वरा शक्ति की अपेक्षा कम है। इसी प्रकार दूसरा है कि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बन की प्रधानता कम होती है, ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है। देखिए व्याख्या नहीं करता, व्याख्या तो करता है। तो देखिए ये रहा इसका राइट आंसर, दोनों ही सही है, लेकिन आर ए की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है? ठोस उपचार दोस्तों यही होगा जो जिप्सम शोधन है, ये इसका राइट होगा। देखिए जिप्सम शोधन, रॉक फॉस्फेट, ये होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि लवणता और क्षारीयता का ठोस उपचार है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी, फिर से ये प्रश्न पूछा गया बांका पट्टी के बारे में, जो इसे हम हंच के नाम से भी जानते हैं, कुब्बड़ बांका पट्टी के नाम से। तो ये फ्लोराइड ग्रस्त पट्टी पूछी है, नागौर अजमेर वाला क्षेत्र होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए,
क्या है कि राजस्थान में एल्फिसोल कहाँ नहीं पाई जाती। एल्फिसोल जो मृदा है दोस्तों ये कहाँ नहीं पाई जाती है, कोटा बारा, झालावाड़, बूंदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, क्या नहीं होगा, नहीं पाई जाती है एल्फिसोल। हड़ौती वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो हड़ौती में तो तीनों ही आते हैं, लेकिन जो बारा वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो वर्टिस एल्फिसोल मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर डैश लगा रखा है, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ होगा परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो इसका चारों ही है, तो इसका एग्जामिनर पता नहीं कौन सा आंसर माना है, आप चाहे तो देख लीजिए, इस पर स्टार लगा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरकार ने राजस्थान जागरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जागरी उन्मूलन अधिनियम दोस्तों ये है 1952 के अंदर पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अपक्षय अपर्दन की सुक्त क्रिया को कहते हैं। अपक्षयन अपर्दन की सुक्त क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, जलीयकरण, जलीकरण, कार्बोनेशन, अपघटन, अंशादन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये है अंशादन। क्या है, अंशादन। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, ये आपको कमेंट में इसमें बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, मुश्तिल मृदा। तो जो ये पश्चिमी राजस्थान में है पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपको कमेंट में टाइप करके इसका राइट आंसर जो बताना है। ठीक है, तो ये रहे आज के जो मृदा से रिलेटेड के 28% जो पीआरपी पब्लिकेशन की बुक के अंदर दे रखे थे, हमने इसका एनालाइज किया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा यह वीडियो आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, ताकि हमें जितना भी मोटिव मिलेगा आपसे, अपना जितना व्यू आएगा, जितना हम अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा 9 नंबर टॉपिक जो भी है उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।